किसान भाइयों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि प्याज की खेती में सबसे बड़ा जो खेल है बीज या दवाई का नहीं बल्कि टाइमिंग, तकनीक और सही कॉम्बिनेशन का होता है। हर साल लाखों करोड़ों किसान प्याज लगाते हैं, लेकिन केवल कुछ ही किसान ऐसी फसल उगा पाते हैं जिनका कंद बड़ा, चमकीला, वजनदार और भंडारण क्षमता अच्छी होती है। आखिर क्यों? क्या उनके पास कोई खास ज़मीन होती है? क्या वे महंगी दवाइयाँ डालते हैं या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान है जो आम किसान तक नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि प्याज की खेती साधारण नहीं, यह एक विज्ञान और रणनीति है जिसे सही समझ लिया तो एक एकड़ से 200 से 220 कुंटल तक उत्पादन बड़े आराम से लिया जा सकता है। अगर गलती हो गई तो थ्रिप्स, फंगस, पीलापन और छोटे कंद और पूरी मेहनत चौपट हो जाती है। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको कौन सी हाइब्रिड और बेस्ट वैरायटी लगानी चाहिए जो रबी सीजन पर अच्छा उत्पादन दे और सफल वैरायटी रहे। बुआई के समय कौन सी खाद डालना अनिवार्य होता है? प्याज को हरा भरा, मोटा, चमकीला, तना मजबूत बनाने के लिए असली और बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सी खादें प्रयोग करना चाहिए? थ्रिप्स फसल को चौपट कर देती है, इसके लिए सबसे कारगर दवाई वो भी वैज्ञानिक आधार पर। फंगस से होने वाला पीलापन और एक बार में आप कैसे फंगस को नियंत्रित कर सकते हैं? तो दवाइयों का बेस्ट कॉम्बिनेशन। प्याज की फसल पर खरपतवार एक बड़ी समस्या है, तो इसके लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन मार्केट में आ रहा है, कितना स्प्रे करना चाहिए, कौन सी दवाई है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही सिंचाई कब, कितनी और कैसे करना चाहिए ताकि कंदों का विकास शानदार हो, उत्पादन बढ़ाने का सीक्रेट फार्मूला और अंत में पूरी लागत, संभावित उत्पादन और अनुमानित मुनाफा के बारे में भी बात करने वाले। और सबसे ज़रूरी यह जो जानकारी है किसी दुकानदार, कंपनी और नॉर्मली वीडियो पर मिलने वाली नहीं है। यह खेत के अनुभव, ग्राउंड ट्रायल और किसानों के रिजल्ट पर आधारित है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस सीज़न आपकी प्याज ऐसी दिखे कि मंडी वाला खुद दाम बढ़ाकर खरीदे, तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज प्याज की खेती में कुछ ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपकी खेती का भविष्य बदल सकता है। कागज़ और कलम साथ में रखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी सुनने भर की नहीं बल्कि अपनाने लायक है। चलिए शुरुआत करते हैं प्याज की सफलता की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी के बारे में। तो प्याज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, आइए हम विस्तार से समझते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो प्याज की उन्नत खेती रबी सीजन के लिए यह स्पेशल जानकारी होने वाली है कि आप एक अच्छी पैदावार कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 1, सही समय। प्याज की खेती में समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रबी सीजन के लिए आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। यह समय ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया समय माना जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर महीने पर आप प्याज की प्लांटेशन कर दीजिए। ज़्यादा लेट करने से पैदावार में काफ़ी फर्क आता है, गांठें, कंद काफ़ी छोटे रह जाते हैं। तो सही समय है अक्टूबर और नवंबर महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। खेत की तैयारी कैसे करना है? खाद देने के बाद भी यदि रिजल्ट ना मिले तो 4 से लेकर के 6 बैग जिप्सम की ब्रॉडकास्टिंग करा करके खेत की तैयारी कराइए। जिप्सम से क्या होगा, यह पीएच को बैलेंस करता है और मिट्टी को सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरी कराता है। तो सबसे पहले बढ़िया साफ सफाई करा लीजिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर, रोटावेटर चलवा करके बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और बेड बना करके मेड़ विधि से ही आपको प्याज लगाना, तभी एक अच्छी पैदावार 200 कुंटल 220 कुंटल तक आप टच हो पाएंगे। कैसे कि मेड़ बना के जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार मेड़ बना करके, बेड बना करके यदि प्याज लगाते हैं तो प्याज की कंद में विकास होता है, वजन अच्छा मिलता है, ग्रोथ बढ़वार शानदार होती है। तो मेड़ बना करके आप खेती करें। बढ़िया खेत की तैयारी करा ली। अब खेत की जब आप तैयारी करा रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादें कितनी मात्रा पर देनी चाहिए, कितनी जगह पर देनी चाहिए, आइए बात करते हैं। प्याज के लिए जो बेसल डोज है, यह उत्पादकता को तय करता है, निर्धारित करता है कि दिशा और दशा प्याज की कैसी होने वाली है। तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय मेड़ बनवाते समय बेसल डोज में 1 एकड़ में DAP 2 बैग, SSP 2 बैग और पोटास 35 kg आपको यूज करना है। क्लोर साइपर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 1 लीटर, या फिर दानेदार कीटनाशक जैसे कार्बोफ्यूरान है, फ्यूरी है, 3 किलोग्राम के आसपास है।
और प्याज एक ऐसी फसल है जड़ संबंधित पत्तियों में खूब ज़्यादा फंगस आते हैं। तो फंगस से कंट्रोल अच्छा मिले तो इसके लिए जब आप बेसल डोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोको फंगिसाइड यानी थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम भी इसके साथ मिला सकते हैं। यदि आपके आसपास सस्ते पर मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, नीम खली जैसी खादें उपलब्ध हैं तो इनका इस्तेमाल भी थोड़ी बहुत ज़रूर करना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं और पैदावार को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। तो इन खादों को 1 एकड़ के लिए यह डोज बताया गया है। प्याज की उन्नत किस्में जो रबी सीजन में सबसे अधिक पैदावार देने में सक्षम है। नंबर 1 प्रशांत फुरसुंगी। इसका जो प्याज का साइज है वो चपटा टाइप का देखने के लिए मिलता है और इसका जो रंग है वो लाइट लाल रंग का देखने के लिए मिलता है और यह किस्म 118 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके साथ ही दूसरी किस्म है एलोरा जो गुलाबी के नाम से आती है। एलोरा चाइना किंग को भी लगा सकते हैं, एलोरा गुलाबी को लगा सकते हैं। यह 122 से 124 दिन में तैयार हो जाती है। पंचगंगा वैरायटी ये भी सबसे बढ़िया वैरायटी है। पंचगंगा वैरायटी अलग अलग सेगमेंट में आती हैं तो पंचगंगा वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और नासिक रेड जो कि मार्केट में खूब ज़्यादा डिमांड बनी रहती है, नासिक रेड वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन केवल अच्छी वैरायटी लगा देने से पैदावार नहीं बढ़ती है। सही समय पर सही पोषक तत्व संतुलित मात्रा पर खादें और उर्वरक इस्तेमाल भी करना है। बीमारी आती है उनको नियंत्रित भी करना है। तो वीडियो पर बने रहिए, काफ़ी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी साझा होने वाली। बाकी इन किस्मों से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। प्रति एकड़ बीज दर नर्सरी तैयार करने के लिए 1 एकड़ में 3 से 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गोबर की खाद और बढ़िया मिक्सिंग करके आप जैसे गोबर की खाद में 50 से 100 ग्राम जो यूपीएल की साफ फंगिसाइड आती है उसको मिला के जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बढ़िया पहले बीज उपचार कीजिए। बीज उपचार इनमें से कोई भी एक दवाई से या तो झेलोरा से या फिर वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है तो इनसे आप बीज उपचार कर लीजिए और उसके बाद आप बुआई कर दीजिए। और नर्सरी तैयार होने में कम से कम 50 से 55 दिन का समय लग ही जाता है। नर्सरी में देखो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने लगती हैं, फंगस आता है, कीट आता है। और अच्छी ग्रोथ हरी भरी के लिए, जड़ विकास के लिए क्या काम करना चाहिए? तो 1 एकड़ में 3-3.5 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली 1 एकड़ के लिए आप फंगिसाइड में कौन सी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं? नर्सरी की हम बात कर रहे हैं। माइक्लोब्यूटानिल जो आती 10% WP जैसे नागार्जुन कंपनी की इंडेक्स के नाम से आती, किसी भी कंपनी की आप माइक्लोब्यूटानिल ले सकते हैं 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस आता है, पर्पल ब्लॉच है, पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने लगती हैं, झुलसा रोग, अलग अलग फंगस लगते हैं। प्याज लहसुन पर आपको पता है कि थ्रिप्स और फंगस खूब ज़्यादा परेशान करते हैं। तो प्याज की हम बात कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा नर्सरी में भी और आगे चल के फसल में जो दवाइयाँ बताने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी स्प्रे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीलापन ना आए, हरी भरी फसल रहे और अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिले। बायोबीटा, ह्यूमिसोल, क्वांटिस, ईसेबियोन या फिर पोषक सुपर, इनमें से कोई भी एक 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यह ग्रोथ बढ़ाने में अच्छा काम करती है। और कीटनाशक में अलीका, लांसर गोल्ड, क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन आता है और फिप्रोनिल वाला कॉम्बिनेशन आता है। तो इनका स्प्रे करने से थ्रिप्स लगने वाले कीटों पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। प्याज की खेती बेड विधि में कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई कितनी रखें? 2.5 से 3 फीट के आसपास चौड़ाई रखें, ऊंचाई 1 फीट और दूरी 3.5 से 4.5 फीट 5 फीट तक आप सेंटर से सेंटर की दूरी रख सकते हैं। और कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए? लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 4 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 5 इंच रखना चाहिए। इस डिस्टेंस पर आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो ड्रिप आप लगा रखी है तो आप 3-4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें भूमि के अनुसार। बाकी परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, खुला हुआ पानी दे रहे हैं तो 12 से 15 दिनों के अंतराल पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। प्याज की फसल पर खरपतवार की रोकथाम, यह सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यह जानकारी अक्सर किसानों को नहीं रहती है। वैसे तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई। फसल को भी झटका नहीं आता, मिट्टी प्रभावित नहीं होती है। लेकिन आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करनी ही है और अच्छा रिजल्ट भी दे तो
आप स्प्रे कर सकते हैं क्विज़ालाफॉप इथाइल 4% और ऑक्सीफ्लोरोफेन 6% जो ईजी फॉर्म में आती है। इसका डोज 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं और 1 एकड़ का खर्च 750 से 850 रुपये के बीच में आने वाला है। कब स्प्रे करें? जब फसल में खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो, कम से कम 35-40 दिन बाद ही स्प्रे करें। जड़ों के पास अच्छी नमी हो, पहले पानी चला लीजिए, सिंचाई कर लीजिए और 4-5 पत्ती खरपतवार दिख रहे हो तो उस समय आप जो धानुका कंपनी की 1 किल के नाम से जो साल्ट आप देख रहे हैं इसका स्प्रे करेंगे तो खरपतवार में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। पानी की मात्रा 200 लीटर लीजिए। जब खरपतवार उग चुके हैं, 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं, उस समय आप स्प्रे कर सकते। अच्छी नमी रहेगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे। प्याज की फसल पर स्प्रे शेड्यूल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है और सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्याज की फसल पर थ्रिप्स, पर्पल ब्लॉच, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, आइए बीमारी के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स। प्याज का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है थ्रिप्स, रस चूसक कीट है। कुछ इस प्रकार का दिखता है, ब्लैक और येलो जो ट्रांसपेरेंट दिखती है। हम येलो थ्रिप्स की बात कर रहे हैं, ब्लैक थ्रिप्स की बात कर रहे हैं, सब थ्रिप्स को नियंत्रित करेगी। देखो, स्टार्टिंग के दिनों पर थ्रिप्स ना आए या फिर हल्का फुल्का प्रकोप है तो महंगी और हैवी साल्ट, महंगी दवाई स्प्रे करने से कोई मतलब नहीं है। क्या स्प्रे करें? स्टार्टिंग पर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हम आपके लिए साझा कर रहे हैं। किसी भी आप एक कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। अधिक से अधिक दवाई और अधिक से अधिक कॉम्बिनेशन बताने का मतलब ये है कि यदि आपको पहला वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो दूसरा वाला, दूसरा नहीं तो तीसरा, जो आपको पसंद आए, जो आपको परफेक्ट लगे उसका स्प्रे कर सकते। सब एक से बढ़कर एक है। तो थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए स्टार्टिंग के दिनों पर आप प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC को आपको लेना है 300 ml और इसके साथ आपको लेना है फिप्रोनिल 5% SC 350 से 400 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन एसिफेट 75% SP 150 से केवल 200 ग्राम लेना है और इसके साथ क्लोर साइपर वाला कॉम्बिनेशन 300 ml, रोगोर डाइमेथोट 30% EC 200 ml, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन एमामेक्टिन वेंजोएट और देसी दारू को मिलाकर के स्प्रे करने से भी थ्रिप्स पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। देसी दारू 500 ml और एमामेक्टिन वेंजोएट 80 ग्राम। एवं चौथा जो कॉम्बिनेशन है इथियोन, जो टाटा की नगाटा के नाम से आती है ना, इथियोन 40% और साइपरमेथ्रिन 5% EC 400 ml और PI की कीफान यानी टोलफेन पायराइड जो 15% EC में आती है 300 से 350 ml आपको लेना है। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करने से भी थ्रिप्स पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि हल्का फुल्का प्रकोप है या प्रिवेंट में आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए तो यह कॉम्बिनेशन सबसे एक से बढ़कर एक है। लेकिन जब थ्रिप्स का हैवी अटैक हो जाता है तो फिर कौन सी दवाई स्प्रे करें? इसके लिए डेलीगेट अच्छा काम करती साल्ट आप देख रहे हैं 180 ml डोज रखना पड़ेगा। एक्सपोनस 24 ml। इसके अलावा शिनवा के नाम से जो दवाई आ रही है, फ्लोक्सामेटामाइड के नाम से जो साल्ट चलता है 10% EC 160 ml डोज रखना पड़ेगा। FMC की वेनविया 180 ml और पेगासिस 200 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और एक कॉम्बिनेशन और है घरडा की पुलिस, जिसमें इमीडा और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है, इसको लीजिए 80 ग्राम। देसी दारू 500 ml और रोगोर 200 ml का कॉम्बिनेशन रखिए, थ्रिप्स पर एकदम कंट्रोल हो जाएगी। तो यह जो कॉम्बिनेशन है, दवाई के नाम बताए हैं, इनको बदल बदल करके स्प्रे करना है। एक ही दवाई को बार बार स्प्रे ना करें और सबको मिक्स ना करें। कॉम्बिनेशन बताए तो कॉम्बिनेशन यानी 2-3 दवाइयों को मिला करके सिंगल जो दवाई बताई वो सिंगल काम करेंगी। बाकी आप और भी ज़्यादा तिकड़म लगा करके अधिक दवाई क्रॉस करके स्प्रे ना करें। बाकी जो कॉम्बिनेशन बताया परफेक्ट है और अच्छा रिजल्ट देगा। थ्रिप्स की हम बात कर रहे हैं और यह जो डोज देख रहे हैं वो प्रति एकड़ की दर से देख रहे हैं और पानी की मात्रा आपको 150 लीटर लेनी पड़ेगी। पाउडरी मिल्ड्यूड भी आता है प्याज पर, स्कोर, बोनस, फुलिकोर या फिर प्राक्सर में से कोई भी एक फंगीसाइड फफूंदनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। प्याज की फसल पर झुलसा यानी ब्लाइट, यह बड़ी समस्या है और इसे नियंत्रित ना किया जाए तो फसल बेजान हो जाती है और पैदावार घट जाती है। सीधा सा सिद्धांत है।
तो प्याज की फसल पर सबसे पहले तो रस चूसा कीट है और बीमारी है, थ्रिप्स है, इनका प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। और जैसे झुलसा ना आए या फिर आ चुका है हल्का फुल्का, तो इसके लिए कस्टोडियो प्राइम है, नेटिवो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इक्वेशन प्रो है, मेरीवन है, इन फंगीसाइड को आप स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्याज की फसल पर झुलसा को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार आप प्याज की फसल पर बीमारियों को नियंत्रित कर सकती हैं। अब प्याज की फसल पर खाद शेड्यूल, यदि आप ब्रॉडकास्टिंग से खाद दे रहे हैं, आपने ड्रिप नहीं लगाई, तो इन खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहली खाद 25 से 28 दिन, दूसरी खाद 40 से 50 दिन और तीसरी खाद 60 से 70 दिन। तो यह जो डोज देख रहे हैं यह प्रति एकड़ की दर से है और जड़ों से जो पौधा है कम से कम 2 से 2.5 इंच दूर खाद दे करके सिंचाई करने से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और पूरी जानकारी प्रति एकड़ की दर से है। उत्पादन की बात करते हैं तो 180 कुंटल से लेकर के आप 220 कुंटल 240 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट, बेहतरीन मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छी उपज मिलने वाली है। समय अवधि की बात करते हैं तो प्याज की फसल 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 45,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक लागत 1 एकड़ में बड़े आराम से लग जाती है। प्याज के कंद का अच्छा विकास हो तो इसके लिए जब 60 से 65 दिन के आसपास की 60-70 दिन के आसपास की फसल हो तो 30 किलोग्राम आपको MOP लेना है, 500 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दीजिए। कंद में भी काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ विकास देखने के लिए मिलेगा। कंद में चमक और साइज बढ़ने वाला है। और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करना चाहिए कब? जब 65 से 70 दिन की फसल हो। तो यदि आपको लग रहा है फसल स्वस्थ है और हाइट बढ़िया है और अब हाइट ज़्यादा ना बढ़े, कंद के विकास में बढ़िया एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी लगे, तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। जैसे सुमिटोमो की टावली के नाम से आती है, इसका डोज आपको रखना है 30 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोलकर स्प्रे कर दीजिए। हाइट लॉक हो जाएगी और कंद में विकास होने लगेगा। तो इस प्रकार हमारे किसान प्याज की फसल पर अनवांटेड ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्याज की खेती करें और बाकी कोई भी जानकारी छूट गई हो तो कमेंट्स कर देना, अगली वीडियो पर वह जानकारी कवर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे किसान प्याज की खेती करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अब जो बेनिफिट है, जो मुनाफा है, जैसा रेट मिलता है उस हिसाब से कमाई होने वाली है। बाकी आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो अच्छी उपज, अच्छी क्वालिटी वाली प्याज निकालिए। रेट किसानों के हाथ में नहीं है, बाकी अच्छी उपज की क्वालिटी, बढ़िया पैदावार रहेगी तो भाव भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।